The world has just lost a spiritual giant. Pope Francis, the 266th Pope of the Roman Catholic Church, passed away peacefully in the early hours of April 21st, 2025, at the age of 88. उन्होंने अपनी आखिरी सांस वेटिकन के मैटर एक्लिस मोनेस्ट्री में ली, वही जगह जहां वो रिटायरमेंट के बाद रह रहे थे. He was known for his humility, compassion and deep concern for the poor and marginalized. और अब एक बहुत ही सीक्रेट और इंट्रिकेट प्रोसेस स्टार्ट होता है. पर जब एक पोप की डेथ होती है तो होता क्या है? जब तक उनका डेथ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता, उसके बाद मॉर्निंग पीरियड, प्रोसेशन और सभी रिचुअल्स, सब कुछ एक प्रॉपर कैथोलिक तरीके से होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नए पोप का इलेक्शन. ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, चलिए समझते हैं और जानते हैं वो रिचुअल्स जो सेंचुरीज से चल रहे हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब किसी पोप की डेथ होती है, द ऑफिशियल कंफर्मेशन कम्स फ्रॉम द कैमरलैंगो, अ हाई रैंकिंग वेटिकन ऑफिशियल. वो उनकी डेथ कंफर्म करते हैं बाय कॉलिंग आउट हिज नेम थ्राइस. व्हेन नो रिस्पॉन्स, द पोप इज डिक्लेयर्ड डेड. नेक्स्ट कम्स अ सिंबॉलिक मोमेंट. दो रिंग्स जो पोप यूज करते हैं टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट्स, द फिशरमैन्स रिंग एंड द पैपेसी रिंग, आर सेरेमोनियली डिस्ट्रॉयड, so no one can forge the papal authority. Then begins the mourning period, जिसे कहते हैं नोवम डेलिस, a 9-day mourning tradition. हर दिन स्पेशल मासेस होती हैं, प्रेयर्स और रिमेम्बरेंस सर्विसेज होती हैं वेटिकन सिटी और दुनिया भर के चर्चेज में. अकॉर्डिंग टू पोप फ्रांसिस ओन विशेस, उन्होंने कहा था कि उनकी बेरियल सिंपल हो, विदाउट रॉयल डिस्प्लेस. इसीलिए अनलाइक द पास्ट पोप्स जिनकी बॉडी 10 दिन तक पब्लिक के दर्शन के लिए रखी जाती थी, पोप फ्रांसिस की बॉडी सिर्फ 3 दिन के लिए सेंट पीटर्स बैसिलिका में रखी जाएगी. His funeral mass is scheduled for April 24th to be led by the Dean of College of Cardinals in St. Peter's Square. He will be the first pope in more than a century not to be buried in the Vatican, in the crypt of St. Peter's Basilica, opting instead to be laid in rest in Rome's Basilica of St. Mary Major, near his favorite icon of the Madonna. After the funeral, the focus shifts to choosing a new leader. The papal conclave begins. ये एक सीक्रेट इलेक्शन प्रोसेस होता है जहां सिर्फ 80 से कम एज वाले कार्डिनल्स पार्टिसिपेट करते हैं. They gather in the Sistine Chapel and take an oath of silence. They vote 4 times a day, 2 votes in the morning, 2 in the evening, until one candidate gets a 2/3 majority. हर वोट के बाद एक स्मोक सिग्नल दिया जाता है. ब्लैक स्मोक का मतलब होता है नो डिसीजन और व्हाइट स्मोक मींस habemas papam, we have a new pope. सोर्सेस कह रहे हैं कि पेपल कॉन्क्लेव इज लाइकली टू स्टार्ट अराउंड अप्रैल 29th. और तब नए पोप सिस्टीन चैपल के टेरेस से बाहर आते हैं टू फेस सेंट पीटर स्क्वायर फुल ऑफ चीयरिंग क्राउड्स, एंड ही स्पीक्स हिज फर्स्ट वर्ड्स, उर्बी एट ऑर्बी, अ ब्लेसिंग टू द सिटी एंड द वर्ल्ड. इंटरेस्टिंगली, पोप फ्रांसिस ने पहले ही सिग्नल दिया था कि वो चाहते हैं अगला पोप यंग हो, मोर इन टच विद द मॉडर्न इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, LGBTQIA+ राइट्स और पॉवर्टी. तो हो सकता है दिस कॉन्क्लेव brings a surprising reform oriented choice. As the world mourns Pope Francis, tributes pour in from across the continents, from world leaders, celebrities से लेकर आम लोगों तक. He was the first pope from the Americas and truly the people's pope. उनका फ्यूनरल सेरेमनी अप्रैल 24th को होगा और ये लाइव स्ट्रीम किया जाएगा वेटिकन के ऑफिशियल चैनल्स पर. उनकी सिंपल बेरियल विशेस और ग्राउंडेड लाइफस्टाइल याद रहेंगी सभी को. आखिर में एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं पोप फ्रांसिस जो दुनिया भर के इंसानों को इंस्पायर करती रहेगी. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. आपका सफर यहीं तक था, पर आपकी टीचिंग्स हमेशा याद रहेंगी. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद अस.